शराबबंदी को लेकर एकमात्र आदमी बिहार में मैं हूं जो कि पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बेकार कानून है। इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं भाजपा और आरजेडी की तरह ये नहीं कह रहा हूं कि ये जब विपक्ष में हूं कि भैया ये लागू ठीक से नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये लागू हो ही नहीं सकता है। इसको बिल्कुल सिरे से बिहार से हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी, देखिए दुनिया में कोई भी कहीं भी पूरे दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी समाज ने, किसी राज्य ने, किसी देश ने शराबबंदी लागू करके अपने लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास किया। पहली बात तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा, गांधी जी के संदर्भ में जो बात कही जाती है कि गांधी जी ने कहा शराबबंदी की बात, बिल्कुल गलत बात है। मैं रोज मंच से खुली चुनौती दे रहा हूं। गांधी जी ने कहीं पर भी अपने वक्तव्यों में, अपने लेखन में इस बात को नहीं कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना गलत बात है, समाज में इसकी चेतना होनी चाहिए, समाज को इसके लिए तैयार किया जाना चाहिए कि आप शराब न पिए। गांधी जी ने सरकारों को ये बात नहीं कही कि आप कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी वेजिटेरियन होने के पक्ष में थे और कल सरकार ये कानून बना दे कि कोई आदमी जो नॉन वेजिटेरियन खाना चाहता है वो नहीं खा सकता है, वो गैर कानूनी है। तो ये गांधी जी के आड़ में, जो गांधी जी को न जिन्होंने कभी पढ़ा न उसको समझते हैं, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं नीतीश कुमार को, उनके सरकार को, जिसका दम है वो आ जाए, दिखा दे मुझे एक लाइन, वो दिखा दे जहां गांधी जी ने कहा हो कि सरकार को शराबबंदी लागू करना चाहिए। शराबबंदी होने से बिहार को कम से कम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बिहार सरकार को, बिहार के लोगों को 20,000 करोड़ रुपया का हर साल का नुकसान है। और ये पैसा या इसका एक बड़ा हिस्सा शराब के माफियाओं को, भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस कर्मियों के जेब में जा रहा है। समाज का एक बड़ा, और घर घर शराब बिक भी रही है तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। समाज का एक बड़ा वर्ग इसमें इन्वॉल्व हो गया है। जो लड़के शराब, और यहाँ बिहार में स्मैक का या दूसरे तरह के नशा का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलन बढ़ रहा है। ये बहुत, आज वही नीतीश कुमार हैं। कोरोना के दौरान हजारों लोगों की असमय मृत्यु हो गई। हजारों लड़के रोड पर बिहार के मारे मारे फिरते रहे। नीतीश कुमार ने उनकी मदद के लिए कोई प्रयास, बिल्कुल कोई प्रयास नहीं किया। आज वही नीतीश कुमार हैं, शराबबंदी में सैकड़ों लोग, उनकी दुखद मृत्यु हो रही है और वो हंस के पॉकेट में हाथ डाल के कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आप देखिए, प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और एज ए ह्यूमन बीइंग, तीनों ही स्तर पे नीतीश कुमार के 14-15 के नीतीश कुमार और आज में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। एक और बात आप समझिए, लोकतंत्र में संविधान, लोकतंत्र ये आपको बताता है कि जिस दल, जिस विचारधारा, जिस व्यक्ति, जिस नेता में भी आपका भरोसा है, आप उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट 5 साल के लिए है। 5 साल की एक अवधि तय की हुई है। अगर वो दल, वो नेता 5 साल में आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरता है तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उनका साथ दिया है उतनी ही मजबूती से आप उनका विरोध भी करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तब तो आप देश में राजतंत्र ला देंगे। एक बार कोई आ गया फिर जिंदगी भर आप उसी के बंधु और मजदूर बन के वोट देते रहिए। एक और जो आपने सवाल किया कि दोनों महागठबंधन में फर्क क्या है, फर्क सबसे बड़ा है जनता का मैंडेट। 2014-15 के महागठबंधन को जनता का विश्वास था, जनता ने उसको वोट दिया था। अभी का जो महागठबंधन है इसको जनता ने वोट नहीं दिया है। तो नीतीश कुमार ने 2014-15 के बाद 2 बार ये विश्वासघात कर दिया। पिछली बार आपको लालटेन के साथ मिला, कांग्रेस के साथ जनादेश मिला, आप भाजपा के साथ चले गए। इस बार आपको आधारशुदा ही सही, लेकिन जनादेश आप लड़े भाजपा के साथ, अब आप लालटेन के साथ चले गए। यही वजह है कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है, उनकी विश्वसनीयता है, वो आज उनके जीवन में शायद सबसे निचले स्तर पर है। सबसे ज्यादा अगर किसी समाज में किसी के प्रति गुस्सा है, उदासीनता है, लोग मजाक का पात्र जिसको बनाए, वो नीतीश कुमार है। आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जायज है, बनी रहनी चाहिए। इसलिए बनी रहनी चाहिए कि समाज के जो वर्ग सामाजिक आर्थिक कारणों से पीछे छूट गए हैं, उनको आपको साथ लेकर चलना ही है। जिस संविधान में जिस प्रावधान की आप बात कर रहे हैं, 10 साल 20 साल की, उसमें यह तय किया गया था कि 10 साल में इनकी स्थिति सुधर जाएगी। 10 साल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह था कि उनकी स्थिति बराबरी की हो जाएगी। मान लीजिए कि संविधान में तय किया गया कि भारत में आर्थिक प्रगति 10 साल में, 20 साल में भारतीय आर्थिक तौर पे गरीबी खत्म हो जाएगी, और 20 साल में गरीबी खत्म नहीं हुई,
तो क्या गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को बंद कर दिया जाना चाहिए या उसको जारी रखना चाहिए? 20 साल का ये जो तर्क है ये बिल्कुल गलत तर्क है। 20 साल में ये कहा गया था कि 20 साल में सरकारों को, समाज को इतना बेहतर प्रयास करना होगा कि 20 साल में जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो वंचित हैं, वो अगर छूट गए हैं तो उनकी स्थिति सामान्य वर्गों के बराबर हो जाए। वो अगर हुई नहीं तो उस व्यवस्था को तब तक कायम रहना चाहिए जब तक कि उनको बराबरी का अधिकार न मिल जाए। जैसे सर आर्थिक आधार पर या जातिगत आधार? बिल्कुल जातिगत आधार पर, जो अभी व्यवस्था संविधान में है उसके पक्ष में हमें। अब यहाँ समाज में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई बात नहीं। यहाँ अगर 35% वाला आदमी शिक्षक बनता है और 90% वाला नहीं बनता है तो शिक्षा व्यवस्था कैसे? आपको लग रहा है कि उसी की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब है? क्यों? एक पहलू तो बिल्कुल नहीं, पहलू बिल्कुल ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। अभी आप सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, देख लीजिए, उसमें मेंस का जो कट ऑफ है वो ओबीसी वर्गों में जनरल से ज्यादा है। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं ये नहीं आप ये मैं। और दूसरी बात आप समझ जाइए, जो बात भी संविधान संगत नहीं है वो हमारी प्राथमिकता का आधार नहीं है। ऐसा पढ़े लिखे के व्यवस्था करे कि लड़का पढ़ लिख के नौकरी कर सब, वोट ओकरा के दिया जो हमने के सवांग बहरी चल गए बान, ओकरा के बोला के एजे रोजगार 15,000 के होके के चाहिए ना। तो लिख के रखी, जन सुराज के पहला संकल्प का बा, जहिया जनता के सरकार बनी सब लोग मिल के बनाई तो साल भर के अंदर जितना लड़का बाहर चल गए बड़न घर के सवाल ओकरा के वापस बुला के एजे 15,000 रुपया के 20,000 के रोजगार के व्यवस्था करेंगे। तो के चाहिए कि ना चाहिए? राउर घर के सवांग एजा रही तो रोज 2 रुपया कमो रही तो हिम्मत रही ना। न तो साल भर में कोई एक बार आवत तो छठ में 20 दिन रोज भेंट हो तो सालों भर भेंटे नहीं खेव। हमार औरत अगर हम साल भर भेंट ना हो ओकरा से तो हमरा के मार के घरे से भगा दी। ए भाई तू रहते नहीं खाई जाते रोज का बात। ऐजा बिहार के घरे घर महिला पूरा जीवन वो अपना सवांग संगे कभी रहे तो अवसर नहीं क्यों, तो 10 दिन 20 दिन कोई आवता है तो सुधरे के चाहिए ना भाई। अरे वो बताई तो जब पंजाब से महाराष्ट्र से आके कोई मजदूरी करता काहे नहीं खे करत? ओजा गरीबी नहीं खे, वो जो मजदूर बाड़न, लेकिन ओजा के सरकार इतना व्यवस्था कर दिले बा कि भाई कोई के घर के सवांग के अपना घर परिवार छोड़ के दूसर जगह मजदूरी नहीं के करे जाए। मजदूरी करे के बाद ऐजे ना कर जाए दो पैसा, व्यवस्था होके के चाहिए ना। करी ना प्रयास होको ना। तरवा से वोट हम मांगनी ना, चंदा मांगत नहीं कि पानी रखले बानी, लेकिन हम पानी चाहे कोई के पी ना, ऐसे ना पी कि जे पियाई कही कि अब हमारे बात सुनो। कोई के अपन चाय खिचड़ी सब लेके ही चलीला। हम रउआ से मांगे आइल बानी राउर आशीर्वाद लेके आइल बानी। ये बहुत टेढ़ा काम बा। बिहार में 50 वर्ष में कोई के हिम्मते नहीं के पड़ो करे के। आदमी कहता ना रे भैया बिहार के तू ना सुधार सक, निकलल बानी एकरा के सुधारे के संकल्प लेके, चाहे 1 वर्ष लागो कि 5 वर्ष, एकरा के कैला बगैर मानव ना। तो हमरा के अगर वो बुझाता कि हम ठीक काम करता नहीं तो एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दी रउआ आशीर्वादे से होई काम। करी ना प्रयास, ओके ना प्रयास, ठीक बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाई घरे खाना वाना बनाई, घबराई मत। जमीन पर जैसे काउर लाग जाला तो ओकरा के कैसे छोड़ाईला, ईटा से बैठ के रगड़े पड़ेला। तो 50 वर्ष